हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ राजराजेश्वरी। इस वक्त मैं अपनी साधना की स्थली कुटिया देवभूमि हिमाचल से आपसे बात कर रहा हूँ और बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी बातें लोगों के द्वारा जो पूछी जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रत्यक्ष में भी उसका उत्तर देने वाला हूँ। परंतु उससे पहले एक बात बता दूँ, अनेकानेक चमत्कार होते हैं, अनेकानेक बातें होती हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से जो हम कर रहे हैं सामने वाले के लिए अद्भुत होता है, लेकिन उसमें हमारा 1% भी हमारा कोई योगदान नहीं होता। पहले आपको बताता हूँ, मैं चमत्कारों में अपने आप से, जैसे जादूगर मदारी दिखाते हैं आजकल, कई मंत्रों के नाम पर जादू ऐसे दिखाते हैं, ओझल कर देते हैं, चीज़ों को प्रकट कर देते हैं। ये वाला हम ना करते हैं ना करेंगे, परंतु फिर भी भक्त भगवान ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं मंदिर में था तो कोई मुझसे मिलने आया, उसका परिवार, उसकी छोटी बच्ची, उसके माँ, उसकी घरवाली। हुआ ये कि उन्हीं के सामने उनकी एक लड़की मिठाई के डब्बे के साथ, बच्चे करते ही हैं छोटी मोटी हरकतें शरारती वाली, तो डब्बा खाली था मिठाई का। अब उसके पिता ने वो मिठाई का डब्बा लिया और मेरे ही बगल में रख दिया। मैं फिर वहाँ आके बैठा। वो मुझसे कुछ अपने, एक ब्राह्मण के पास क्यों आते लोग, इसलिए आते हैं कुछ पूछ लें, कुछ समस्या, कुछ निपटारा, जहाँ पे आस्था हो। तो बैठे बैठे उन्होंने तो वो किया, जाते जाते उनको मैंने मिठाई दी उस डिब्बे से। अब वो मिठाई तो मैंने दे दी। अभी जब मैंने कल परसों मशीन लगाई यहाँ पर, तो मशीन लगाने के बाद यहाँ पर उसने मुझे एकांत में एक बात पूछी कि आपने एक चमत्कार किया, वो क्या था? मैंने कहा क्या चमत्कार किया? उसने कहा कि मेरी बच्ची ने मिठाई का डब्बा, खुद मैंने देखा, खाली था और आप जहाँ बैठे थे वहीं पे रखा बगल में, और ना आप अंदर गए ना आपने किसी से मंगाया। लेकिन मुझे और मेरे घर वाले, हम घर जाके यही सोचते रहे और बातें करते रहे कि ये क्या था। आपने जब हम जाने लगे, हमारे सामने उसी डिब्बे को उठाया और उसी डिब्बे को उठाकर हमको उससे बेसन की बर्फ़ी दी। और वो बर्फ़ी भी कहाँ की थी? मशहूर दुकान है हमारे यहाँ पे, एक जगह पड़ती है पक्का टियाला, कह रहा वहाँ की बर्फ़ी थी। मिठाई भी देख के पहचान ली। उस वक्त, उस क्षण मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये सोचेगा कि मैं सिद्धि का चमत्कार दिखा रहा हूँ, परंतु वास्तविकता ये है, श्रद्धा की बात है, भावना की बात है, भगवान किसके साथ कब क्या खेल करते हैं। दूसरा, अभी मंत्रों की बात आ जाती है कि अभी किसी को मंत्र उपासना का क्रम दिया हुआ है, साधना भगवती की ही। उस उपासना का फल ये है कि कईयों को महीने लग जाते, कईयों को साल लग जाते, उसको कुछ ही दिन में अनुभूतियाँ ऐसे होने लगी है। उसने मुझे बताया कि गुरुजी, मैं आपको ही बता रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं इस वक्त, कल शाम को, मैं नित्य उसको हवन करवाता हूँ, रोज़ बोलता हूँ हवन करना है, रोज़ जप करना है, उसके आगे भी क्रियाएं होती हैं कुछ। उसने कहा मुझे जैसे बाघ होता है, बाघ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी मुझे, जप करते करते बाघ की आवाज़ होती है ना, शेर की, वो आवाज़ें। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरे सामने एक प्रकाश हुआ और उसमें एक आदमी खड़ा हुआ, धुंधला धुंधला, दिखाई नहीं दिया, एक प्रकाश कोई, और मेरे अंदर बड़ी सुकून और बड़ी शांति मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये क्या है? फिर आगे जो मैंने उसको समझाना था, वो जो बोलना था वो बोल दिया।
कई ऐसी सैकड़ों उदाहरणें हैं, हर किसी के जीवन में होती है कुछ, परंतु ये बताने का तात्पर्य ये है कि जब आप कुछ करते हो, जप तप उपासना, आपके इर्द गिर्द वो देवता अपनी एक ओरा, एक आभा मंडल आपके अंदर ऐसा तैयार कर देते हैं कि आपको अनुभूतियाँ और आपके संपर्क में आने वाले लोगों को उसकी अनुभूति होने लग जाती है, अनेक प्रकार से होने लग जाएगी। वो उसको कैसे होगी वो तो वही जाने। अब श्रावण का महीना आ रहा है। इस श्रावण के महीने में 11 जुलाई से प्रतिपदा जो पक्ष से लिया जाएगा और 16 जुलाई से संक्रांति। अगर आप प्रतिपदा से लेके चलते हो पक्ष से, तो आप पक्ष से पक्ष, नहीं तो संक्रांति तक भी, है ना। तो आप इस प्रकार से पूरा श्रावण का महीना एक संकल्प लेकर उपासना करें, जप करें। कैसे करें, कईयों का प्रश्न। इतनी बात मेरी ज़रूर सुनिए। मेरा जहाँ तक, मैं, कई लोग कहते हैं कुछ भी है, परंतु मेरा ये कहना है कि दीक्षा होनी आवश्यक है। मंत्र की उपासना करनी है तो दीक्षा होनी आवश्यक है। और दीक्षा बहुत ही इमरजेंसी होती है तो तब जाके कहीं फ़ोन पर उसको एक बोला जाता है, लेकिन ये भी बहुत विकट परिस्थितियों में, ऐसे नहीं। संपर्क गुरु के सामने प्रत्यक्ष बैठा जाए, गुरु का पूजन किया जाए, गुरु से फिर आशीर्वाद स्वरूप में उनसे उपदेश लिया जाए, नियम लिया जाए, फिर मंत्र की उपासना करनी चाहिए। अब कईयों को गुरु ही ना मिले, गुरु ही नहीं है, तब भी लोग साधना करना चाहते हैं। गुरु तो बनाना पड़ेगा अगर आपको श्रेष्ठता प्राप्त करनी है। और गुरु बनाना है तो गुरु बनाने के साथ साथ आपको एक चीज़ और है, समर्पण भाव दिखाना पड़ेगा। गुरु आपके तलवे नहीं चाटेगा। वो श्रेष्ठ गुरु होते हैं जो तलवे नहीं चाटते। शिष्य चाहे अरबपति हो या खरबपति हो, आप होंगे अपनी जगह, लेकिन गुरु गुरु है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो शिक्षा और दीक्षा ये दोनों साथ गुरुओं की चलती है। इसलिए कभी भी गुरु के ऊपर अपनी हैकड़ी, अपनी धौंस, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आप में जितने मर्जी प्रभावशाली है, लेकिन गुरु के चरणों में आपको हमेशा भिखारी बन के रहना है। ये है शिष्य की एक मतलब अपनी पहचान। गुरु के आगे क्या है। अब रही बात मंत्र, मुख से लेना पड़ेगा, बिना उपदेश के नहीं। अब रही बात साधना कैसे करें अगर मंत्र नहीं मिला, कैसे। शिवोहम, ये भी जप है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। नाम मंत्र है शंकर 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 शंकर। फिर एक जप हो रहा है शिव 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 शिव। मतलब आप नाम मंत्र को ऐसे जप सकते हैं। अब मंत्र लेने के लिए विधि क्या है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं इनको यज्ञोपवीत के साथ ओम लगाने की आज्ञा है। जो नहीं है और जिस ब्राह्मण के यज्ञोपवीत नहीं है वो भी ओम नहीं लगा के फिर नमः शिवाय भी नहीं जप सकता, सीधे शिवाय नमः जपे, क्योंकि पार्वती माँ भगवती ने खुद शिवाय नमः का जप किया है। शिव महापुराण में अगर कोई पढ़ता है या सुना है तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है। यहाँ भेद नहीं है, यहाँ नियम है। किसी स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, नियम है कि किसको कैसे जप करना है, क्या अधिकार है आपके पास उसका। बंदूक सभी चला लेंगे क्या बिना लाइसेंस के, और सबको लाइसेंस नहीं मिल सकता। इसलिए साधना करनी है तो नाम मंत्र की, और उसके साथ एक चीज़ और, भगवान के 108 नाम का आप नियम से उनका जप करें। कैसे। शिवलिंग रखें, शिवलिंग के ऊपर नहीं तो मंदिर में सफ़ेद चावलों से आप भगवान का एक एक नाम बोलकर भगवान के ऊपर छोड़ दें। श्री शिवाय नमः, श्री मृत्युंजयाय नमः, श्री पशुपतये नमः। इस प्रकार से एक आवृत्ति हुई 108 बार, फिर दूसरी बार आवृत्ति करो, फिर तीसरी बार करो। अगर अर्चन करते हो भगवान शिव का, अर्चन करने से भगवान शिव की बहुत 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 कृपा आपको प्राप्त होगी। समझ रहे हो। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेव न स्यात् तस्य फलप्रदा।
इसलिए भगवान के शिव के पूजन में त्रिपुंड लगाना, रुद्राक्ष की माला धारण करना, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए धारण करके ही पूजन करना चाहिए। ठीक है, आगे समझ। अभिषेक करना चाहते हैं तो भगवान का अभिषेक उनके नाम से ही कर सकते हो, या पंच अक्षरी स्तोत्र है उसका स्तोत्र कर लो। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान का आप स्तोत्र के द्वारा, स्तुति के द्वारा भगवान की उपासना कर सकते हैं। अभिषेक के रूप में, अर्चन के रूप में आप भगवान के 108 नाम। और श्रावण मास का महात्म्य कथा आती है। अगर नित्य उठकर सुबह सबसे पहले नहा धोकर भगवान का स्नान जल चढ़ाकर, बिलपत्र दुर्वा चढ़ाकर भगवान के उस श्रावण महात्म्य की कथा का आवृत्ति मतलब पाठ करना शुरू कर दो। संस्कृत में भी करो तो अच्छी बात, नहीं तो हिंदी में आता है, हिंदी में कम से कम कथा ही पढ़ लो। उपासना करनी, उपासना का मतलब होता है अपने इष्ट के नजदीक पहुंच जाना। उपासना सिद्धि, भगवान को सिद्ध कोई नहीं कर सकता, भगवान के नाम को सिद्ध किया जा सकता है। भगवान तो स्वयं सिद्ध है। आपको अपने अंदर की चेतना शक्ति को जगाना पड़ता है। और वो कैसे जगेगी? जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपा। आप खाली अर्चन करते रहो, अर्चन करते 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 शुरू हो जाएगा। नाम भगवान की माला ले लो, शिवाय शिवाय, शिव 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 शिव, शंकर 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 शंकर, शांति कर, है ना, शांति करने वाले ही शंकर है। आप इस प्रकार से जप करो, ठीक है, करते हो तो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान को बिलपत्र, दुर्वा, अच्छी सुगंधित इत्र, भगवान को मेवा, कुछ भी जो है भोग लगाकर फिर आसन में बैठ के बड़े प्यार से उत्साह के साथ उपासना करो। देखो भाई क्या होता है। आप हवन, आप एक अग्नि चेतन करो। गणपति गुरु का ध्यान करना चाहिए कभी पूजन में बैठो। फिर यज्ञ से पहले भी संकल्प लेना है, पूजन में जप करने से पहले भी और हवन से पहले भी। और भगवान के 108 नाम से आप श्री शिवाय नमः स्वाहा, श्री मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, श्री पशुपतये नमः स्वाहा, इस प्रकार से। आ गई मेरी बात, समझ में आ गई ना? तो इस प्रकार से आपने इस श्रावण मास में, है सुनने में सरल लेकिन करना उतना सरल नहीं है सबके लिए। लेकिन जो करने वाले हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो पाते हैं। और गुरु बनाना आवश्यक है, और गुरु से जुड़े रहो। गुरु जब अंतःकरण से आपको जब स्वीकार कर लेते हैं तो फिर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे लोगों के चमत्कार अनुभूतियाँ मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन एक दो अंश सुनाए हैं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हरे हर महादेव।